इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है लॉकडाउन। देश में लॉकडाउन 3.0 आज खत्म हो रहा है और हमारी कोशिश है कि इस दौरान आपका पूरा ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन संभवतः एक्सटेंड होने जा रहा है। आपको तनाव से दूर रखने और आपको एंटरटेन करने के लिए हमने इसी बाबत तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। और आज जब पूरा देश लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में बंद है, तो इसी कड़ी में खास कार्यक्रम घरबंदी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोक गायक बसंत ठाकुर। बसंत ठाकुर भोजपुरी दर्शकों के दिलों में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। इसके साथ ही उनके गाए गाने लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तो पहले भी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज एक बार फिर से हमने उनको बुलाया है। बसंत जी, बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश भैया। बिल्कुल बसंत जी, तो पहले जब आपको बुलाया गया था तो उस वक्त लॉकडाउन लगता नहीं था कि लॉकडाउन इतना लंबा खींचेगा। इतना लंबा लॉकडाउन अब खींच गया है, तो अब कैसे करें, क्या तैयारी है लोगों की, अब कैसे इस लॉकडाउन का पालन हो? भैया बात ये है कि ये ऐसी बीमारी है कि अब इसमें वो बहुत एक कहावत है कि जो डर गया सो बच गया। अभी वही इसमें मायने रखती है। बिल्कुल। तो जितना इससे बच के रहिएगा उतना बच जाइएगा, वरना परिणाम आपके सामने है। तो कोरोना का जो सॉन्ग आपने तैयार किया था, क्या उसमें कुछ इन एक महीने में या 30-40 दिन में कोई नई पंक्तियां जोड़ी है क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सुनाइए। चलिए आइए। तो और सबसे पहले राजेश भैया और रश्मि जी, आपको जी बिहार झारखंड की बेमिसाल 3 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और जो मैंने कोरोना का गीत एक आप लोगों के बीच दिया था, उसमें कुछ आगे की पंक्तियां आपके लिए मैं पेश करना चाहता हूँ। 7 लाख पाट जाना हाथ ना मिलैहा, 7 लाख पाट जाना हाथ ना मिलैहा, संगी समाज साथी सबके समझैहा, संगी समाज साथी सबके समझैहा। ये ऐसी बीमारी है जो सपने यानी कि टच से फैल रही है। इसके लिए अपने सभी परिवार से, दोस्तों, संबंधी सबको समझाना है क्या? हाय बाय करिहा भाई दूर ही डगर से, हाय बाय करिहा भाई दूर ही डगर से, बाकी है बानी हो रहा भाई निकला न घर से, ई है बानी हो रहा भाई निकला न घर से। बहुत खूब बसंत, बहुत खूब। बसंत, कुछ और बताइए, लॉकडाउन में क्या कुछ चल रहा है? आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, रोजाना आपका कुछ ना कुछ नजर आ ही जाता है, कोई ना कोई पोस्ट, और आप लगातार अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। आपको लगता है ये आपकी जिम्मेदारी है? हाँ, एक कलाकार होने के नाते रश्मि जी, मैं समझता हूँ कि ये सही में मेरी जिम्मेदारी है कि सब, ये ऐसा टाइम है कि सब अपना सहयोग दे रहे हैं। हाँ। पुलिस वाले अपना सहयोग दे रहे हैं, मीडिया अपना सहयोग दे रही है, तो हम कलाकार हैं तो सिर्फ सरकार पे उंगली उठा के उन पे कुछ बोलना ही नहीं है। इस समय आप अपने माध्यम से जनता का क्या सेवा कर सकते हैं, अभी वही बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं वो कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, नीचे हम लोग एक पंक्ति भी चला रहे हैं कि म्यूजिक से दूर होगा डिप्रेशन, तो तनाव दूर करने के लिए तो जरिया है म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिप्रेशन दूर कीजिए ठाकुर साहब। तो आइए, डिप्रेशन दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही भोजपुरी आप लोगों के बीच में पेश करूं। जी। जैसन सोच ले रहनी ऐसन धनिया मोर बारी। बहुत खूब। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हानि अगर हुआ है तो कुछ लड़कों का, लड़कियों का, जिनका शादी टल गया है। जी बिल्कुल। तो मैं उनके लिए गाना पेश करना चाहता हूँ। जैसन सोच ले रहनी ऐसन धनिया मोर बारी, पावर न गोर बारी,
जैसन सोचले रहनी वैसन भंगिया मोर बारी सावर न गोर बारी हो थोड़े छर हर पातर मोट थोड़े थोर बारी सावर न गोर बारी हो जैसन सोचले रहनी वैसन भंगिया मोर बारी सावर न गोर बारी हो। बहुत खूब बसंत। बसंत, आपने तो ये गाना डेडिकेट किया है उन लोगों को जिनकी शादी इस लॉकडाउन की वजह से टल गई, लेकिन हाल फिलहाल में जिनकी शादी हुई है उनके लिए क्या है? जैसे बसंत ठाकुर की भी शादी हाल फिलहाल में ही हुई है, तो वो अपनी बेगम साहिबा के लिए कुछ गाएंगे क्या यहाँ पर? बिल्कुल गाएंगे, और मैं अपनी बेगम साहिबा के लिए तो गाऊंगा एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनको भी बहुत अच्छा लगता है। क्या कसम चाहे ले लो, क्या बात है, कसम चाहे ले लो राम की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम ओ कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बिल्कुल बसंत जी, लॉकडाउन चल रहा है और अभी और दिन ये चलेगा, अभी लंबा चलेगा। तो इस वीक कार्यक्रम तो रद्द हो गए सारे, जितने भी कार्यक्रम तय थे, तो अभी तो घर पे ही रहना होगा। तो रूटीन क्या है, क्या कुछ करते हैं घर में? क्योंकि आप सोचा नहीं होगा कि शादी के बाद इतना समय मिलेगा परिवार के साथ, क्योंकि कहाँ इतना व्यस्त रहते थे और कहाँ घर पे रहना पड़ रहा है। ललित भैया, मैंने बताया था कि एक पति का होता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करते काम की वजह से पत्नी के साथ, मगर अब तो ऐसा है कि दिन रात उन्हीं के साथ रहना है। क्या बात। और अब एक सपना सा हो गया है, मन बेचैन हो जाता है कि अब मुझे स्टेज चाहिए ही, मुझे शो करना है, बट क्या कर सकते हैं, अभी कोई उपाय नहीं है। और लगता है कि अभी जल्दी हटने वाला भी नहीं है ये, क्योंकि जिस हिसाब से भी बिहार का स्थिति, जैसे कि चैनल पे हम लोग ने देखा 8वीं मौत हुई है बिहार में, बताइए, तो बहुत मतलब भय सा माहौल है, बट क्या कीजिए। बिल्कुल भय सा माहौल है बसंत, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, क्योंकि आपकी मंच से दूरी हो गई जिसकी वजह से बेचैनी भी हो रही है, तो इस बीच आप सोशल मीडिया को कैसे अपना मंच बना रहे हैं, क्योंकि कलाकार स्टेज से दूर नहीं रह सकता? बिल्कुल रश्मि जी, एक मैंने काम किया था कि मैं हमेशा सोशल मीडिया पे रोज आता हूँ लाइव हेलो फरमाइश कार्यक्रम लेके, रोज लाइव करता हूँ, और लगभग कभी 20,000 कभी 10,000 15,000 करके पब्लिक को अपना, मतलब मैं उनको घर पे बैठाने का काम कर रहा हूँ। उनको घर पे बैठा के मैं गाना सुनाता हूँ कि भाई आपको जो गाना सुनना है गाना सुनिए, घर पे रह के सुनिए, बट आप घर से बाहर मत निकलिए। क्या बात। सबसे ज्यादा किस गाने की फरमाइश होती है? वो वाला गाना गुनगुना दीजिए जरा, माहौल यहाँ भी बन जाए। सबसे ज्यादा फरमाइश होती है एक गाने की, बट वो फास्ट गाना है। ये गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लड़के हमारे सामने, जब भी आएगी लॉकडाउन की बात ही आएगी। बिल्कुल, इसीलिए मैं वो 2 लाइन उसका गुनगुना देता हूँ। आ जाओ। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। देखिए बसंत, मुझे लग रहा है कि 6:35 पर नहीं 7:05 पर शायद आपकी अच्छी से खबर ली जाएगी। नहीं, एक्चुअली बात है रश्मि जी कि मैडम जी है वो जानती है, सब चीज जानती है। पिछली बार जब बसंत आप आए थे तो आप सुना रहे थे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और इस बार आप सुना रहे हैं कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
राजेश भैया, बात है कि उस समय बात था कि जिन लड़कों का शादी टल गया है उनके लिए था कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्या बात बट अभी आपने पूछा है कि सबसे ज्यादा फरमाइश क्या होती है, तो सबसे ज्यादा लड़कों का फरमाइश होता है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो भोजपुरी में वो कौन सा गाना है जो बसंत ठाकुर को सबसे करीब लगता है अपने दिल के, चाहे वो किसी ने भी गाया हो? भोजपुरी में मैं राजेश भैया पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, और बिल्कुल। मतलब उनके गाने बहुत सुनता हूँ मैं, तो उनका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ बसंती बयार बहल सरसों फुलाई, बसंती बयार बहल सरसों फुलाई, ए हो पिया कहाँ क्या बात बात है। बुलाई, ए हो पिया कहाँ बात बुलाई। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इस लॉकडाउन में जिसके पति बाहर फंसे हैं, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कहीं भी फंसे हो, तो पत्नी यहाँ से गा के उनको बोल सकती है, बंगाल के बिहार से खराब हटे पानी, बंगाल के बिहार से खराब हटे पानी, ए सैया चलिया हम कहतानी, ए सैया चलिया हम कहतानी, ए सैया चलिया हम कहतानी। ये गाना मुझे अच्छा लगता है। और रूटीन के बारे में आपने पूछा था, तो रूटीन तो यही है कि सुबह सुबह उठना है, और मैं 12-1 बजे से लाइव आता हूँ हेलो फरमाइश, जो 2 घंटे करता हूँ मैं। तो 2 घंटे हेलो फरमाइश कार्यक्रम करके उसके बाद फ्री फैमिली टाइम, उसके बाद कहीं जाना नहीं है, और कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे रहिए, गान बजान कुछ इधर उधर का, कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी, बस यही चल रही है। बसंत, जरा हमें ये बताइएगा, इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? परिवार का कोई ऐसा शख्स कभी इंडस्ट्री में हो, किसी से इंस्पिरेशन मिली हो आपको? रश्मि जी, इंस्पिरेशन हमें हमारे पिताश्री से मिली थी जी, क्योंकि मेरे पिताश्री गायक हैं। मतलब अब कम गाते हैं, जब से मैं गाने लगा तब से कम गाते हैं, बट जब से आँख खुली थी तो सब इंस्ट्रूमेंट्स और पापा को हमेशा गाते देखता था। मतलब आप रोते नहीं, गुनगुनाते हुए आपका जन्म हुआ था, है ना? एक सिंगर का जिंदगी है, रोना भी है तो ट्यून में ही रोना तो बचपन से ही गाना बजाना है, इधर हाथ मारो तो इधर हारमोनियम पर आया, इधर हाथ मारो तो इधर तबला पर आया, इधर करो तो गिटार है, मतलब। और भगवान की एक ऐसी मर्जी हुई कि लगभग मैं जो साज मैंने नहीं देखा है, इंस्ट्रूमेंट, वो मैं नहीं बजा पाता हूँ, वरना नहीं तो मैं लगभग साज बजाता हूँ मैं। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। बसंत, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी फरमाइश है, ये जो छोरा गंगा किनारे वाला है, कोई ऐसा गीत गुनगुनाए जो कहीं ना कहीं गंगा मैया के इर्द गिर्द घूमे।